ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का जनरल साइंस का पार्ट 2 होगा और हम यहाँ पर लाइट के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको देख रहे हैं। क्योंकि देखिए लाइट से काफ़ी सारे क्वेश्चन, लाइट चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एक आज हम ये देखेंगे, हो सकता है ये ना देखें तो दूसरे वाले उसमें देखें नेक्स्ट। देखिए ये जो है ये सब उसकी पोजीशन से पूछा गया है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हो तो इमेज, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और देखिए ये फॉर्मूला से पूछा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ होती है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये सारी चीजें मतलब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो आज हम, मैंने पार्ट 1 करा दिया था आपको, पार्ट 2 के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो पार्ट 2 के बारे में आप जरा थोड़ी सी ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूँ। टर्मिनोलॉजी, देखो लाइट चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, तो आपको मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो फिर दिक्कत होती है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो दो टाइप के मिरर होते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, एक्चुअली इनको कैसे, ये किसके पार्ट होते हैं। देखो अगर आपने एक होलो स्पीयर देखा है, होलो स्पीयर का मतलब हो गया, मान लो कि ये इस टाइप का स्पीयर है, जैसे गेंद को होगी आपकी वॉलीबॉल फुटबॉल इस टाइप का। तो अगर आप ये वाला पोर्शन कट कर लो इसका, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप अगर कट कर लो और कट करके आप इसको यहाँ लगा दो, ये ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पूरा था इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। और ये जो आपने पोर्शन कट करा है, जितना पोर्शन मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करके इसको यहाँ रख दिया, तो ये होलो स्फीयर का जो स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर अभी क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे हम डिटेल से। अब देखिए कि आप ना इसके बारे में देख लिया कि भाई आपने एक होलो स्फीयर को कट किया है इधर की, अगर आप इस पोर्शन को कट करो तो इस होलो स्फीयर के, तो ये इस टाइप का बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये इस टाइप का बनेगा। तो ये जो मैं यहाँ पर इधर कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सिल्वर की कोटिंग होती है। सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है यहाँ पर, क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट होता है। तो यहाँ से जब भी लाइट आएगी, देखिए लाइट इस टाइप से आती है ऐसे, तो वो इस पे स्ट्राइक करती है और ये फिर बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो आप सरफेस देख रहे हो जिस पर लाइट टकरा रही है, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ भी इसको ये यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो नीचे, ये अंदर वाला, ये जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ये तो सिल्वर की कोटिंग होगी, यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग की जाएगी। और अंदर वाली जो सरफेस होती है जिसमें फेस दिखाई देता है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो ये जो चैप्टर होता है लाइट वाला, ये काफी, चाहे एसएससी हो दूसरे कोई सा भी एग्जाम हो, जब तक आपको इसकी बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर रट्टा मारो जिंदाबाद वाली बात हो जाती है। फिर वहां पर जरा सा भी कॉन्सेप्ट आपका इधर से उधर हुआ तो समझो क्वेश्चन गलत। इसलिए आपको ये इनके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया सिल्वर कोटिंग, आप यहाँ भी देख सकते हो इनको। और ये जो मैंने अभी आपको बताया इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोला जाता है अभी देखेंगे हम डिटेल से। ये अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आप जरा समझो कि कौन कौन सी। एक तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉनकेव ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ। देखिए कॉनकेव मिरर का ये जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये तो सिल्वर की कोटिंग होगी, इस पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है इस कॉनकेव का, जैसे मान लो ए बी है, ए बी एक पार्ट है स्फेरिकल, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। सेंटर पार्ट ऑफ, सेंटर पार्ट ऑफ
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर तो इसके बीच में होता है। और एक और इसी ये जो अगर जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये इसका अगर आप सेंटर निकालो, जैसे एक मैंने कॉनकेव मिरर बताया था, तो इस होलो स्फीयर का सेंटर कहीं होगा। तो इसका मतलब इसी का अगर मैं इसको पूरा सा एक कंप्लीटली सर्कल बना दूं, इसको इस टाइप से एक सर्कल बनेगा ये, तो इसका जो रेडियस होगा, ये सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो लाइन मैंने खींची है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हुई, इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सेस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है। अब देखिए होता है प्रिंसिपल एक्सेस होता ही है इसमें। मैं दूसरा वाला पार्ट ले दी कॉनकेव मिरर के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें ये होता है कि मान लो जब भी ये लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, तो लाइट ऐसा आती है पैरेलल, ऐसा आएगी। तो लाइट, ये कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लाइट ये सेंटर कर्वेचर अब यहाँ पर हो गया, ये पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सेस होगी। तो लाइट जो है टकराने के बाद इस प्लेन मिरर का, ये जो स्फेरिकल मिरर है, इससे टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मर्ज हो जाती है, इस टाइप से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज हो जाती है। इसको बोलते हैं हम, ये होता है फोकस, फोकस एफ। ठीक है, ये होता है फोकस। तो इसमें दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत है। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके फ्रंट में होता है, और ये फोकस हो गया। तो फोकस क्या होता है, फोकस उसको बोलते हैं जहां पर लाइट, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट आ रही है, ये जो है पैरेलल लाइट आ रही है, मिरर से टकराने के बाद ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मर्ज हो जाती है, उसी को बोला जाता है फोकस। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फोकस है, यहाँ से लेकर और इसके बीच, ये जो पोल है, पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको फोकल लेंथ बोला जाता है, फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच की, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और जो सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें एक रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द डबल ऑफ द ये फोकल लेंथ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसको आप कैसे भी उलट पुलट कर सकते हो कि एफ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ये, अलग अलग टाइप से इसको ये क्वेश्चन मतलब इधर से ट्रांसपोजिंग करके इसको उधर कर दो, वो कर दो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ये क्वेश्चन था, कहाँ गया इंग्लिश वाला वर्जन इसका। देखिए कि जो स्फेरिकल मिरर होता है यहाँ पर, उसमें क्या रिलेशन होता है कि आर इक्वल टू डबल होता है फोकल लेंथ। तो आप समझ गए हो कि जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। तो देखिए मैं ऐसे नहीं कि मतलब आपको कुछ भी करा रहा हूँ तो ये सब नॉनसेंस है, नॉनसेंस नहीं है ये, मैं सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा रहा हूँ आपके, कि आप जो है अगर यहाँ से क्वेश्चन आए आप उसको इजीली हैंडल कर सको। तो यहाँ पर ये मैंने दे रखी है, इनके टर्मिनोलॉजी दे रखी है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पर उनकी डेफिनेशन भी लिख दिया, आपको जो मैंने लिखा है उसको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए भाई क्या चीज़ होती है। अब जब मैं आपको बता रहा था कि इनको कन्वर्जिंग मिरर और इनको क्यों बोला जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर दे रखा है, जरा समझो कि इनको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं कॉनकेव लेता हूँ, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो कॉनकेव में ऐसा इसका डायग्राम होता है, इसका पेट निकला हुआ होता है, ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है और ये पोल होता है, और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब कभी भी लाइट ऐसा आती है पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, तो वो इससे टकराने के बाद मिरर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा फोकस हो जाती है, पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ऐसा, सॉरी, तो यहाँ से वो पास होएगी टकराने के बाद, इसको एफ बोलते हैं। तो देख रहे हो आप, एक पॉइंट पर लाइट, एक पॉइंट पर जो लाइट फोकस हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसको कॉनकेव मिरर को कॉनकेव इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से कौन सा कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये भी सिंपल सा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग मिरर। देखो डाइवर्जिंग मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है
और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा बिहाइंड, देखिए बिहाइंड द, अगर हम बात करें इन द कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज बिहाइंड द पोल। तो पोल के पीछे होता है, ये पोल हो गया, पोल के पीछे मिलेगा आपको हमेशा। तो इसमें होता क्या है, इसमें इस टाइप से आती है लाइट, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है, इस टाइप से पैरेलल आएगी। पैरेलल आने के बाद जब इस प्लेन की सरफेस से टकराएगी तो देखिए वो ऐसे मुड़ जाती है, ये देखिए ऐसे वो लाइट जो है इस टाइप से मुड़ जाएगी, तो फैल जाती है चारों तरफ, ठीक है, इस टाइप से लाइट जो फैल जाएगी, और इसको पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वो अलग है, ये एफ हो जाता है। तो इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू द डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता दी, इसके बारे में क्यों बोला जाता है, ये लाइट को स्प्रेड कर देता है, वो लाइट को एक पॉइंट पर्टिकुलर पर कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इनको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये रिलेशन भी बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, आप देख सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। देखो हमको बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रिलेशन अलग अलग टाइप से जो है फ्रेम होता है। तो पहला तो ऐसा भी दिया जाता है कि आर टू एफ को इधर कर दो तो इक्वल टू 0, ऐसे भी दिया जाता है ये, या फिर ऐसे भी रिलेशन दिया जाता है कि आर इज इक्वल टू ये, तो इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो कैसे भी वो दे सकता है, ठीक है, आपको ट्रांसपोजिंग करके इधर उधर करके वो गुमराह कर सकता है। तो ये सब अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो देखो फिर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो वो लग रहा है, वो आप यही करते रहोगे और क्वेश्चन एक नंबर का आपका गलत हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बताया आपको। अब मैं आपको कौन के मिरर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे आप यहाँ पर एक एक मैं जो पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको वो समझ लो। देखिए जैसे मैं ये बता रहा था आपको, ये वाला ले लो चाहे आप, या फिर कॉन्वेक्स कोई सा भी मिरर ले लो, तो आप जब भी इसमें पैरेलल लाइट आती है, देखिए अगर एक पैरेलल लाइट ऐसा आ रही है, ऐसा आ रही है, ऐसा आ रही है, ये कॉनकेव की बात बता रहा हूँ मैं, कॉनकेव की, तो ये टकराने के बाद देखिए ऐसे मुड़ जाती है पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक, किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन जो था इसके अंदर, पर्टिकुलर पॉइंट पर मुड़ जाती है। अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, आप समझ रहे हो, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ही आ रही है, तो तब बताइए कि लाइट का पाथ रिटर्निंग पाथ क्या होगा। देखिए जब भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो लाइट उसी पाथ से वापसी हो जाती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में यही केस है। देखिए कि यहाँ पर अगर लाइट मान लो ऐसा आ रही है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो टकराने के बाद लाइट जो है इसी पाथ से वापसी आ जाएगी। ये याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा था, आप देख लीजिए यहाँ पर, आगे ये what will happen to a ray after passing through the principal focus of a concave mirror? It emerges parallel to the principal axis. It turns back, ठीक है, आपसे टर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब आएगी जिस पाथ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सेस से आई थी, प्रिंसिपल एक्सेस से ही वापसी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखें, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये कहेंगे टर्न बैक, वापस चली जाएगी। आप समझ रहे हो कि देखो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ भी करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये करा रहा हूँ। ये तो मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो आप धीरे धीरे देखो, इधर से उधर उधर कहीं से भी पूछ सकता है, मैं तो आपको सारी चीजें कराऊंगा। ये तो एनसीईआरटी में इतना नहीं डिटेल में दे रखा है, ये कभी आप सोच रहे हो कि आपको ये सारा एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में क्या है, ऊपर ऊपर की चीजें दे रखी हैं, ये सारी चीजें हो सकता है बहुत कम चांस है कि आपको मिले। तो ये तो मैं तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पार्ट 3 देखेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई कैसा जो कौन के मिरर होते हैं उनमें अगर पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की चेंज करें तो कैसा अलग अलग हमको इमेजेस मिलती है, तो उसके बारे में नेचर ऑफ द इमेज देखेंगे, ठीक है। तो हम ये अपना यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में।